बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडिंग भी जानते हैं और अगर न्यूमरोलॉजी के हवाले से बात करें तो सर उस पे भी अबू रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मौलवी साहब, मैं भी ठीक हूँ। मौलवी साहब, आज मैंने आपके तारुफ में थोड़ा-सा इज़ाफ़ा भी कर दिया है। कई लोग मुझे कमेंट्स में कहते हैं कि यार आप जो तारुफ कराते हैं ना वो एक जैसा होता है, थोड़ा उसको डिफरेंट करें। मैंने कहा चलें, मलिक साहब तो टैरो कार्ड रीडिंग भी जानते हैं, न्यूमरोलॉजी के हवाले से भी बात करते हैं, तो इसमें ये इज़ाफ़ा कर देते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। कुछ खबरें सर आ रही हैं ईरान से कि बड़ी शदीद किस्म की वहाँ पे बम्बार्डमेंट हुई है अमेरिका की तरफ से। बेसिकली हुआ ये कि आज से 2 रोज़ कबल ईरान की तरफ से हमला किया गया बहरीन पर, कुवैत पर, कतर पर, और यहाँ पे जो अमेरिका के अड्डे थे, फ़ौजी अड्डे थे, इनको निशाना बनाया गया और बताया जा रहा है कि मुतअद्दिद जो अमेरिकी फ़ौजी जो हैं, इसमें हलाक हो चुके हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने कल ये अनाउंस किया था कि हम ईरान पे शदीद किस्म का हमला करना जा रहे हैं और हम अपने हर एक फ़ौजी का जो बदला है, वो कई हज़ार गुना ज़्यादा लेंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी है। लेकिन मलिक साहब, आपकी 2 प्रेडिक्शंस थी, उनका मैं लाज़िमन ज़िक्र करना चाहूँगा। एक तो आपने कहा था कि जो ये मुआहदा-मुआहदा खेल रहे हैं, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। दूसरा, आपने ये प्रेडिक्शन ये की थी कि शिद्दत जो है जंग में, वो बहुत ज़्यादा आपको दिखाई नहीं दे रही। लेकिन ज़ाहिर है एस्ट्रोलॉजिकली कई एस्पेक्ट्स होते हैं, वो बताते हैं कि जंग कितने दिनों तक रहेगी, कितने अरसे तक रहेगी, महीना, हफ़्ता। तो आप आगे क्या सिचुएशन देख रहे हैं? जो ये शिद्दत आई है, क्या ये आर्ज़ी है या ये चंद महीने लग जाएँगे इसको खत्म होने में? देखिए, ये बात बिल्कुल आपने अच्छी बात की है कि ये प्रेडिक्शन मेरी बिल्कुल अकॉर्डिंगली नहीं बैठी। लेकिन मुझे इस हालात में इस वक्त जो चल रहे हैं उसमें छोटी मोटे जो जैसे मामलात हैं वो नजर आते थे, कोई बहुत मेजर नहीं नजर आता था। मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है कि ये इतना मेजर क्यों हो गया। अब अगर हम दूसरी साइड पे जाते हैं तो मैंने आपको एक और डेट दी हुई है, 27 जुलाई, अगर आपको ज़हन में हो। ये वो पर्टिकुलर दिन है जहाँ पे सैटर्न अपनी जो जिस तरीके से मूव कर रहा होता है उसमें चेंज लेकर आएगा, रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो अगर हम रेट्रोग्रेड को देखें और ये चीज़ों का होना आज से तकरीबन 10 दिन पहले रेट्रोग्रेड है, तो ये चीज़ें बहुत खतरनाक पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं। इतनी खतरनाक कि मैं नहीं बताना चाहता हूँ। बट आप प्लीज हेडलाइन जरा हल्की रखा करें, क्योंकि लोग जो है ना बहुत ज्यादा डर जाता है। बट जो मुझे दिख रहा है, अगर ये सेकंड रेट्रोग्रेड से पहले ये मामला बढ़ गए तो रेट्रोग्रेड के बाद तो अल्लाह ही हम पे रहम फरमाए, क्योंकि फिर मामला बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होंगे। एक बात याद रखिएगा, ना सिर्फ कंट्रोल होंगे, मुझे लगता है पानी के मसाइल भी बहुत पड़ने वाले हैं। और जिस टाइम पे ऑयल क्रैश कर रहा था, क्रूड ऑयल नीचे आ रहा था, मैंने आपको कहा था ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं यहाँ पे बाइंग बनती है। अब मेरे ख्याल से $15 70 से जून की मार्केट वापस 85 पर आ गई है। तो हम जो लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि ऑयल नीचे नहीं गिरेगा, उसके पीछे रीजन डेफिनेटली हैं, और अब आपके सामने क्लियर हो गए। आने वाले दिनों में 27 जुलाई के बाद आप ये देखिएगा मजीद चीजें अग्रेसिव हो जाएंगी। अगर ये 27 जुलाई से पहले नहीं सॉल्व हुई या किसी तरह का पॉज नहीं आया, तो फिर आप समझेंगे 27 जुलाई के बाद मामला और भी अग्रेसिव होते हुए दिख रहे हैं। क्यों? अगस्त सितंबर में हम लोग इक्लिप्स के सीजन में चले जाएंगे। तो इक्लिप्स के बाद तो मेरे ख्याल से अब आपको भी पता है, 2 3 इक्लिप्स हमने वी लॉग करते रहे हैं, मतलब 2 3 इक्लिप्स है। इक्लिप्स के बाद चीजें बहुत ज्यादा ट्रिगर करना बिल्कुल मलिक शुरू हो साहब, मैं जाती है। आपकी बात से इत्तेफ़ाक करता हूँ। 1 महीना पहले जब मैंने आपसे प्रोग्राम किया था, तो आपने 2 चीज़ें मुझे बताई थी। एक आपने कहा था कि 27 तारीख बहुत खतरनाक है, और दूसरा आपने कहा था कि जो इक्लिप्स आ रहे हैं, 2 इक्लिप्स आ रहे हैं, उसमें सिचुएशन बहुत ज़्यादा दुनिया की खराब होती है, आपको दिखाई दे रही है। सर, अभी 27 जुलाई आया नहीं है, और हम देख रहे हैं कि इंडिया की तरफ से भी शरारतें शुरू हो गई हैं बॉर्डर पे। उनका एक जंगी बेड़ा जो है, बड़ा जहाज़ जो है, वो गुज़रा पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर के नज़दीक से, जिसके बाद बाकायदा आईएसपीआर की तरफ से खदशात का इज़हार किया गया, और वार्निंग दी गई इंडिया को कि इस तरह की किसी शरारत का सोचे ना। दूसरा, यूक्रेन और रशिया की सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। हूथियों की तरफ से अटैक कर दिया गया है सऊदी अरब की तरफ, और यहाँ पे भी सिचुएशन मिडल ईस्ट में काफ़ी खराब हो चुकी है। ईरान और अमेरिका एक साथ जो है मुतहारिब हो गए हैं। सर, इतनी ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो गई है, अभी 27 तारीख आई नहीं है। अगर 27 आ जाती है तो फिर तो यकीनन ऐसा दिखाई दे रहा है कि सिचुएशन और खराब हो जाएगी। लेकिन सर, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान के हवाले से बताइएगा, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो नाज़रीन हैं वो यहाँ से हमें फॉलो करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान भी क्या 27 जुलाई को कोई खुदा न खास्ता या इस अरसे के दौरान कोई खराबी पैदा हो सकती है? क्योंकि इंडिया की तरफ से यूँ ऐसा लगता है
किसी शरारत की तैयारी की जा रही है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये अभी शरारत करेंगे। ये शरारत वही करेंगे कि पानी पहले रोक देंगे और फिर उसका जो फ्लो है वो छोड़ेंगे। यही एक शरारत है। जंग वाली जो वो हालात है, वो मुझे नहीं दिखता है। वो जंग वाले हालात तो यहाँ अगले साल में एक्सपेक्ट करें, पाकिस्तान और इंडिया का। और बाकी तो जो है, मैंने आपको बताया है कि जो कुदरती आफात आने वाली हैं, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेंगी पूरी दुनिया को। इसमें इंडिया पाकिस्तान भी है। मलिक साहब, आप काफ़ी अरसे से ये वार्निंग देते आ रहे हैं और आपने जुलाई अगस्त के बारे से स्पेशली बताया है कि ये बहुत खतरनाक हो सकते हैं और उसमें कुदरती आफात पाकिस्तान इंडिया में बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। इसके अलावा मलिक साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब ईरान पे जो अटैक हुआ है अमेरिका की तरफ से, क्या ईरान इसका कोई ऐसा खुदा न खास्ता कोई खौफनाक या बड़ा जवाब दे सकता है जिससे अमेरिका को या अमेरिका के जो फौजी अड्डे हैं मशरिक़ वस्ता में, उनको कोई भारी नुकसान हो जाए? मकसद ये होता है मौलवी साहब पूछने का कि जो लोग इन इलाकों में रह रहे होते हैं, मिडल ईस्ट में खासतौर पे पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा तादाद में रहते हैं, वो पूछते हैं, वो चाहते हैं कि वो अपडेट रहें, उन्हें पता हो कि यहाँ की सिचुएशन क्या हो सकती है। अब ईरान की तरफ से तज्ज़ियाकार तो ये कह रहे हैं कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई बड़ा अटैक हो सकता है और एक बड़ी खबर ये भी आ गई है कि बाबुल मंदब को भी बंद करने की जो है वो तैयारियाँ की जा रही हैं। तो आप क्या देख रहे हैं? क्या ईरान कोई भरपूर जवाब दे सकता है जो आज हमला हुआ उसके जवाब में? डेफिनेटली देगा। बाबुल मंदब क्यों बंद होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है, ऑयल की प्राइस ऊपर जाने वाला है। और अगर ये दोनों जो इम्पोर्टेंट वे आउट हैं, सी के जो जहां से जहाज गुजरते हैं, पानी वाली साइड को अगर ये ब्लॉक करेंगे, तो आप क्या समझते हैं ऑयल किधर जाने वाला? इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि आने वाला टाइम अच्छा नहीं है। और उस आने वाले से पहले ही अगर मामला खराब हो जाए, तो फिर मेरे पास अल्फाज नहीं है उसको एक्सप्लेन करने के। अल्लाह करे मुआवजा हो जाए, मुआवजे होते हैं। लेकिन फिलहाल एस्ट्रोलॉजिकल ये जो महीने थे, मई जून जुलाई अगस्त, ये जरा एकदम से यूं कह सकते हैं कूल डाउन वाले टाइम था। इसमें मामला बिगड़ने नहीं चाहिए थे। और अगर बिगड़ गए हैं, तो जब एक्चुअल में रियलिटी में स्टार्स की पोजीशन डिफिकल्ट होगी, तो फिर तो मामला कहीं और के पहुंच जाएंगे। ओके मर्हबा। अच्छा मर्हबा, कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से बात कर लेते हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसी दीगर ममालिक हैं जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो कहलाती हैं, वहाँ पे जो महंगाई है वो पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा असरअंदाज उस पे होती है। और अब आपने क्योंकि बताया, आपने कहा कि पेट्रोल की प्राइसेस आइंदा आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं और खतरनाक हद तक बढ़ सकती हैं, तो उसके असरात दायरा है पाकिस्तान में महंगाई पर पड़ते हैं। और जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो पाकिस्तान की जो सियासत है वो उससे बुरी तरह मुतासिर होती है। क्या पाकिस्तान में जो जुलाई का आखिरी हफ्ता है या अगस्त का महीना है, क्या पॉलिटिकल गहमा-गहमी इसमें आपको बड़े पैमाने पे दिखाई देती है? तो ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें मुतासिर करती हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को। क्या देख रहे हैं? डेफिनेटली बहुत ज्यादा होने वाला है, बहुत ज्यादा होने वाला है। बल्कि मैंने जैसे बताया, सैटर्न रेट्रोग्रेड एक तो आवाम को पुश भी देगा। बुकला भी किसी तरह से आपको रोडों पे आते हुए नजर आ सकते हैं, या कोई तहरीक चलाते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसी टाइम पे मुझे लग रहा है कि पीटीआई भी अपना कोई शो करेगी इनके आड़ में। तो बज़ाहिर इटसेल्फ पीटीआई, अभी मैं नहीं कह सकता हूँ, मुझे लग ही नहीं रहा कि 5 अगस्त को कोई नए झंडे गाड़ेगी। ओके मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, हम देख रहे हैं कि नूरीन नियाज़ी साहिबा ने कुछ ऐसे बयानात दिए हैं जो कि ज़ाहिर है हमारी कुछ लिमिट्स हैं, हम यहाँ पे बयान नहीं कर सकते। पीटीआई को सर उससे बड़ा डेंट पहुँचा है। पीटीआई को फ़ायदा होने के बजाय ऐसा हो रहा है कि पीटीआई की जो वर्थ है वो डाउन होती जा रही है और पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो बड़े अपसेट हैं अपनी क़यादत से, क्योंकि कोई ऐसा पत्ता नहीं खेला जा रहा, कोई ऐसी चाल नहीं चली जा रही जिससे पीटीआई को फ़ायदा हो। पीटीआई के लिए अगस्त का महीना कैसा होगा और जुलाई में जो ये इलेक्शन आ रहे हैं 27 जुलाई को, क्या पीटीआई इसमें कोई कमबैक कर सकती है? फिलहाल तो पीटीआई ने अपना खाता ही क्लियर किया हुआ है यहाँ से, बल्ले का निशान भी लोड कर दिया गया है, उसके बावजूद पीटीआई कह रही है हम इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे। तो क्या देख रहे हैं, क्या कोई सरप्राइज़ दे सकती है पीटीआई, वापसी का कोई रास्ता खुला है पीटीआई के लिए? अभी मुझे मुश्किल लगता है। मैंने आपको बहुत से भी लोगों में बताया है कि दिन ब दिन जो कोई भी पीटीआई के लिए कुछ मेहनत भी करने चाहते हैं, उसकी टांग खींच ली जाती है। और बहुत दफा ये भी बता चुका हूँ कि खान साहब को खान साहब भी निकाल सकते हैं, कोई भी नहीं निकाल पाएगा। चाहे अवाम हो, चाहे उनकी क्यादत हो, चाहे बहनें हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। यही एक वाहिद हल है जो मैंने आपको क्लियरली बताया है। काफी लोगों को नागुजीर गुजरेगा, लेकिन हकीकत यही होगी, देख लीजिएगा आप। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया। कमेंट्स करते हैं, सवालात पूछते हैं, आपके सवालात को हम प्रोग्राम में भी ऐड करते हैं, अपना फीडबैक जरूर दिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।